तो इकोनॉमी का एक सीधा सा रूल है कि जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो महंगाई इन्फ्लेशन कम होती है। और जब रिसोर्सेज कम होते हैं, स्कार्स होते हैं, तो महंगाई इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। इस उसूल की वजह यह है कि जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा एक्सेस में होते हैं, ज़्यादा लोगों को दिए जा सकते हैं। लेकिन जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और रिसोर्सेज कम होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप वो कम रिसोर्सेज सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसलिए उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। और उसकी प्राइस इसलिए बढ़ती है ताकि उस बंदे तक की चीज़ पहुंचे जो उसको अफोर्ड कर सकता है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी वही उसको अफोर्ड करेगा, वही उसके लिए ज़्यादा पैसे अदा कर पाएगा। और जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो समझता है कि मैं इसके बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ, वो अपनी सारे इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा पैसे नहीं देगा उसके लिए। लेकिन मसला ये है कि ये उसूल हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फिट नहीं करता। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, बेसिक रिसोर्सेज हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, जो बेसिक नीड्स है रहने की, वही इतनी महंगी हैं। आटा, चीनी, दाल, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं खाने के लिए, या बिल्स हैं जो रहने की ज़रूरत होती है, वो हमारी इतनी महंगी हैं कि इंसान का बेसिक सर्वाइवल ही पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और हमारी चीज़ें महंगी इसलिए हैं, महंगाई इसलिए है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हमारी इन्फ्लेशन की वजह मॉनेटरी इश्यूज नहीं है, जो इकोनॉमिक उस तरह के मॉनेटरी पॉलिसीज नहीं है, फिजिकल पॉलिसीज नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन ज़्यादा देखते हैं, जो सिर्फ नंबर्स में ज़्यादा वैसे नहीं है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक है और नेचुरल है, वो है रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, रिसोर्सेज की कमी। और जब रिसोर्सेज की कमी होती है, वसाइल की कमी होती है, तो हमें वाज़े तौर पे इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और हमारे यहाँ सिचुएशन उसी तरह की है। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि वहाँ पे, यूरोप की बात हम कर लें या किसी भी मुल्क की बात कर लें, रिसोर्सेज की कमी वहाँ पे नहीं है। बेसिक रिसोर्सेज वहाँ पे हर हाल में होते हैं, जो कि होने चाहिए। एक इंसान है, उस इंसान की बेसिक नीड है कि उसको खाना मिलेगा ही मिलेगा, उसको रहने की जगह हर हाल में मिलेगी, और हेल्थ केयर और एजुकेशन उसके लिए हर हाल में लाजमी है। उसमें मुकाबला नहीं हो सकता। वो कोई प्रॉपर्टी या कोई ज़मीन या कोई किसी कब्जे की या कोई पहाड़ नहीं मांग रहा इंसान। इंसान की बेसिक नीड है, वो है, जिंदा है, तो उसको खाना भी चाहिए। ये चीज़ें उसके लिए मस्ट हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेसिक रिसोर्सेज इतने ज़्यादा एलीट बना दिए गए हैं, इतने ज़्यादा लग्जरियस बना दिए गए हैं कि इंसान उनके लिए भी तरस रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मेरा सवाल है कि खुदा के बंदो, तुम लोग किस तरह महंगाई को कंट्रोल कर रहे हो? महंगाई को कंट्रोल करने का क्या तुम लोगों के पास पॉलिसी है? तुम लोग पेपर पे और नंबर्स पे तुम लोग दिखा देते हो कि देखो हमने महंगाई कम की है, हम बड़ा तीर मार रहे हैं, और लोग बेचारे खुश हो जाते हैं। हालांकि लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई ये लोग महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं। महंगाई को कंट्रोल करने की का सीधा तरीका ये है कि आप लोग रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ाएं। आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, तभी महंगाई कम होगी, तभी महंगाई का कम होना पॉसिबल है। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं इसलिए महंगी हैं। जब ज़्यादा होंगी तब हम महंगाई भी कम होगी। आपके पास नमक, चीनी, आटा, दाल, ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं, इसीलिए महंगी हैं। इसीलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि महंगी हैं। अब हर महंगी करने की वजह ही ये है ताकि हर कोई इसको ना ले पाए, क्योंकि आपके पास हर किसी को देने के लिए है ही नहीं। तो आपके पास यही तरीका बचता है कि आप उसको महंगी कर दें, इन्फ्लेट कर दें प्राइसेस को, तो कीमतें बढ़ा दें, ताकि जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं बस उतना पहुंचे। अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो आपको कीमत करने का ज़्यादा करने की कोश ज़रूरत ही नहीं होगी। आप उसको नॉर्मल प्राइसेस पे बेचेंगे। या एटलीस्ट इस तरह इंडिया में हुआ कि एक मिनिमम जो प्राइस होती है, रखी गई है किसान के लिए बेचने के लिए, उतनी रखेंगे। तो आपको एक मिनिमम प्राइस लोगों के लिए भी रखनी होगी यार, इतनी कीमत पे लोगों ले पाएं, और इतना ही हो। और ये तभी मुमकिन होगा कि आप एक फिक्स प्राइस पे लोगों के लिए रख सकें, सब्सिडाइज प्राइसेस पे लोगों को दे सकें, जब आपके पास वो ज़्यादा होंगे, वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज। और ज़्यादा किस तरह बढ़ाएंगे रिसोर्सेज आप? किस तरह महंगाई को कम करेंगे?
जब आप कुछ क्रिएट करेंगे और दुनिया को देंगे तो आपके पास कैश इनफ्लो बढ़ेगा। उससे आप लोगों के लिए रिसोर्सेज को खरीद पाएंगे। अगर और दूसरा तरीका ये है कि जब आप कुछ क्रिएट करके दुनिया को देंगे, अगर आप काश्तकारी कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी बेसिक एग्रेरियन इकोनॉमी है, नाम की एग्रेरियन इकोनॉमी है, लोगों के लिए तो महंगाई है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे है? ज़रात पे कैसे आपकी इकोनॉमी खड़ी हुई है? यानी आपकी ज़रात का फायदा आपके लोगों को तो हो नहीं रहा। आपके पास जो खाने की बेसिक चीज़ें हैं वही इतनी महंगी हैं। और वो महंगी इसलिए क्योंकि उसकी कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि आप कुछ उगा नहीं रहे, कुछ बना नहीं रहे। अगर आप उगा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो कम से कम अपने लोगों को तो दें। आपके पास अपने लोगों को देने के लिए नहीं है, दुनिया को कैसे देंगे? तो अगर आप दुनिया की, जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, आप दुनिया को कुछ देंगे तो कैश इनफ्लो बढ़ेगा। उस कैश से, उस मनी फ्लो से आप अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज को ले पाएंगे। और इस तरह महंगाई कम होगी। जब आप दुनिया की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे होंगे तो अपनी भी ज़रूरतों का ख्याल रख पा रहे होंगे। दुनिया के लिए कुछ बनाएंगे तो उससे आपकी भी नीड्स पूरी होंगी। तो इससे ये होता है कि आप सिर्फ कैश इनफ्लो बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगी। उस तो और बल्कि उसके अलावा ये होगा कि आप अपने लिए भी कुछ वो बना सकेंगे। और इससे ये होगा कि आप अपने लिए तो बना रहे हैं, जब दुनिया के लिए बना रहे होंगे तो उससे आप और ज़्यादा रिसोर्सेज को मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज एआई का दौर है, एआई को आप एआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडिया में भी ये डिबेट चल रही है कि पूरी दुनिया एआई में इन्वेस्ट कर रही है। अमेरिका एआई का जो है वो कह लें स्पेयर हेडर है, उसको स्पेयर हेड कर रहा है, टॉर्च बेरर है उसका। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना ने डीप सीक में बनाया, कम रिसोर्सेज में और कम एनर्जी इसको इस्तेमाल करते हुए डीप सीक एआई बनाया। तो अब क्या अगली बार इंडिया की है? पाकिस्तान की क्यों नहीं है? हम कहाँ पे, हम अपने बेसिक नीड्स को नहीं यार पूरा कर पा रहे तो हम एआई में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो गवर्नमेंट से मेरा सवाल है और पूरी सारी आवाम का होना चाहिए कि भाई आप कैसे महंगाई को कम करेंगे? आप कम कैसे कर रहे हैं? तो हो ही नहीं सकती महंगाई कम। महंगाई कम तभी होगी ना जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे। जब वो आटा, चीनी, दाल, चावल, जितनी भी चीज़ें महंगी हैं, जब ये हमारे पास होंगी तब महंगाई कम होगी। और हमारे पास तो है ही नहीं ये सब चीज़ें। तो महंगाई कैसे कम होगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों नहीं गवर्नमेंट से पूछ रहे हो, गवर्नमेंट क्यों हमें नहीं बता रही कि भाई आप क्यों नहीं है, आप किस तरह रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे? आपके पास प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है आपकी? आप खाली नंबर दिखा देते हैं कि नंबरों में आप दिखा के पीछे हो जाते हैं कि हमने महंगाई कंट्रोल की है। जो एक्चुअल काम है, जो बेसिक कह लें आपका एक पॉलिसी जो ज़रूरी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी जो आपकी ज़रूरी है रिसोर्सेज को बिल्ड करने के लिए, आटा चावल दाल को, उसके स्टॉक को बढ़ाने के लिए, उस पर तो आपने काम किया नहीं। आपके पास आटा चावल कहाँ से आएगा? या तो आप बाहर से मंगवाएंगे या आप खुद खुद उगाएंगे। बाहर से आप कैसे मंगवाएंगे? बाहर से जो मंगवाने के लिए पैसा कैसे आएगा आपके पास? क्योंकि आप कुछ बना के दुनिया को तो दे नहीं रहे। कुछ कोई चीज़ है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे आप कह लें कि आप कुछ इंपोर्ट करने के काबिल हैं और दुनिया लोगों के, अपनी आवाम की बेसिक नीड्स, उनकी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए आप काबिल हैं? क्या बनाया आपने? या दूसरा तरीका ये कि आप खुद बना के अपने लोगों की रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं। आटा दाल चावल खुद अबंडेंस में उगा सकते हैं आप, ताकि आपके लोगों की रिसोर्सेज पूरे हों। सबसे जो बेसिक हमें हल नज़र आता है वो ये है कि हमें अगर बाहर से भी मंगवाना है ना तो हमें खुद कुछ कुछ बनाना होगा, ताकि हम दुनिया को दें, फिर हमें कैश मिले और हम उससे लोगों के लिए रिसोर्सेज को खरीद पाएं, इंपोर्ट कर पाएं। इंपोर्ट करने के लिए भी हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास पैसा तो हो लेने के लिए। और फिर अगर हम बाहर से नहीं मंगवाना चाहते तो कम से कम खुद उगाएं, खुद कोशिश करें। हम उसको बाहर भी बेच पाएंगे और अपने भी लोगों के नीड को पूरा कर पाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है वो ये है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। जब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो आप अल्टीमेटली काबिल हो जाएंगे अपने लोगों के लिए कुछ खरीदने के लिए, अब बनाने के लिए। तो कहाँ है एक्सपोर्ट्स? कैसे आप अब दाल चावल आटा, खाने की जो चीज़ें हैं, जो राशन है, वो कैसे आप उगाएंगे, कैसे बनाएंगे? कैसे अबंडेंस में, कैसे कसीर तादाद में आप उसको पैदा करेंगे उस खाने को? मेरा सवाल है ये हुकूमत से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। और पाकिस्तानियों का सवाल होना चाहिए अपने गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों हमारे बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे और क्यों नहीं उसको उगा पा रहे? सवाल करेंगे अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है।